याद है ना, पिछले क्लास में हमने तुम लोगों को 9.3 के बारे में पूरा बता दिए और प्रश्नावली 9.4 पढ़ने से पहले हम उसके वो जो चैप्टर बनेगा उसकी कुछ सर्व समीकाएँ हैं, हम उसके बारे में पहले जान लेते हैं कि सर्व समीका क्या होता है और सर्व समीका में समीका क्या है, समीका क्या है। क्योंकि सब लोग जनरली जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लेकिन इसे सर्व समीका भी कहा जाता है। इस ऐसी जानकारी बहुत कम बच्चों के पास होती है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि सर्व समीका क्या है, आइडेंटिटी क्या है और उस सर्व समीका में भी समीका क्या होता है, समीका क्या होता है। तो आप हम बताते हैं, इसमें लिखे हैं कि सर्व समीका यानी आइडेंटिटी, और इसी सर्व समीका में समीका एक शब्द है। तो समीका के बारे में जान लो। इसमें समीका किसे कहते हैं? कहता है दो व्यंजकों को जब बराबर चिन्ह द्वारा अलग रखते हैं तो वे दोनों व्यंजक समीका कहलाते हैं। मतलब बीच में बराबर हो, बीच में बराबर हो और उससे पहले भी व्यंजक हो, उसके बाद भी व्यंजक हो। हम व्यंजक के बारे में इससे पूर्व हम बता चुके हैं कि जब और जो ऐसा पद जो चर और अचर के मेल से बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। और देख सकते हो कि बराबर से पहले भी एक व्यंजक है x+1 और x+2, दोनों गुना के रूप में है, और बराबर के बाद है समीकरण के रूप में x² + 3x + 2। तो बीच में बराबर है, बीच में क्या है? बराबर है। तो बराबर के पहले और बराबर के बाद दोनों और व्यंजक है, दोनों व्यंजक है और इसी व्यंजक को क्या कहेंगे? समीका। क्या कहेंगे? समीका। अब जानते हैं आगे कि जो बराबर से पहले होता है उसको हिंदी में बायां पक्ष कहते हैं, हिंदी में बायां पक्ष। और जो बराबर के उस साइड रहता है आगे बाद में उसको हम दायां पक्ष कहते हैं हिंदी में। इसी को हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो LHS लिखते हैं। L से लेफ्ट, S से हैंड, S से साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब होगा राइट हैंड साइड, यानी जो दाहिने बगल हो। राइट हैंड मतलब क्या? जो दाहिने हाथ के ओर हो, जो दाहिने हाथ के पक्ष में हो। क्या होगा? हम इधर घूमते हैं तो दाहिने हाथ के पक्ष में कौन है? ये है। और ये हो गया ठीक। जो राइट हैंड के पक्ष में हो तो वो क्या कहते हैं? RHS, यानी हिंदी में दायां पक्ष। और जो बाएं हाथ के पक्ष में हो लेफ्ट हैंड है। तो बाएं हाथ के जो पक्ष में होगा, साइड में होगा, उसको क्या कहेंगे? ऐसा गाँव प्रणाम भी नहीं होता है कि जब झगड़ा होता है तो लोग दोनों आदमी के पक्ष में कुछ लोग आ जाते हैं कि तो लोग अमूमन क्या कहता है कि वो ओकरा पक्ष में रहे, ऐसा कहते हैं ना। तो वैसे ही समझ लो, वैसे ही जो लेफ्ट हैंड के साइड में हुआ LHS हुआ, जो राइट हैंड के साइड में हुआ ठीक। ये दोनों अभी अलग अलग समीका है, लेकिन जब यही दोनों ओर संतुष्ट हो जाएगा यही सर्व समीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम जानते हैं आगे सर्व समीका के बारे में कि ऐसी समीका दिख रहा है, ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, उसे ही हम सर्व समीका कहते हैं, उसे हम सर्व समीका कहते हैं। मतलब जो हम कुछ लिखे सर्व समीका 1 2 3 4, ये जो आएगा चारों वह सभी मानों के लिए यही होगा, सत्य होगा। मैंने इसको हम जो भी मान बैठाएंगे दोनों ओर बराबर आएगा, दोनों ओर बराबर आएगा। मैंने LHS का जितना मान आएगा उतना ही मान RHS का भी आएगा, चाहे हम मान कुछ भी रख लें, चाहे मान कुछ भी रख लें। और दोनों ओर बराबर आता है तब वह सर्व समीका है, दोनों बराबर नहीं आया तो सर्व समीका नहीं है। और अब सोचो कि अगर दोनों बराबर आएगा तो हम उसको लिख देंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ये हो गया सर्व समीका एक में। ठीक, अगर बराबर नहीं आता है, अगर बराबर LHS बराबर RHS है और किसी में बराबर नहीं आता है, ये बराबर क्रॉस हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं इक्वल नॉट, माने कि बराबर नहीं, बराबर नहीं। ध्यान देना, अगर यह चिन्ह बराबर का है, यह चिन्ह बराबर का है, किसका है? तो ऐसे करते हैं कि क्या होगा? बराबर नहीं, बराबर नहीं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना।
जब तक दोनों बराबर नहीं होगा वह सर्व समीका नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी हम 2 माने तो उसमें बराबर हो गया, 4 मानेंगे तो बराबर नहीं होगा। ऐसा भी है तो फिर भी वह सर्व समीका नहीं है। ठीक है, सर्व समीका हुआ होगा जो सभी मान के लिए बराबर होगा, सभी मान के लिए। अब 4 लिखे हैं मानक सर्व समीका है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस b इंटू a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ a x प्लस a इंटू x प्लस b बराबर x स्क्वायर प्लस छोटी ब्रैकेट a प्लस b इंटू x प्लस ab। तो ये होता हो कैसे जाता है, इसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का क्या है होल स्क्वायर, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। कैसे, a प्लस b और फिर a प्लस b, ऐसा तो लिख सकते हैं 2 बार है। इससे पहले पिछले क्लास में बताया कि ऐसा लिखाएगा तो a को इसके साथ गुना कर देंगे होगा और b को भी इसके साथ गुना कर सकते हैं होगा ना। तो a क्या होगा, a गुने b क्या होगा, फिर b गुने क्या होगा ab, और क्या होगा b गुने b। हम बताए थे शुरू का इससे पिछले क्लास में कि जो पद एक जैसा हो उसे जोड़ देते हैं। ये जोड़ने वाला हो तो जोड़ देंगे, घटाने वाला हो तो यहाँ ab और ab 2 पद है लेकिन दोनों एक जैसा है ना, दोनों जुड़ जाएगा। क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हो गया LHS बराबर RHS, LHS बराबर मतलब इस सर्व समीका है। ठीक, इसको और तुम प्रूफ करना चाहते हो तो a और b का कुछ मान ले लेगा, जैसे 1 या 2 ले लिए ना, क्या ले लेंगे 1 और 2 ले लेंगे। तो 1 और 2 ले लेंगे, मान लो कि हम इसको प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, प्रूफ कि चर के मान के लिए सही है या नहीं। तो सूत्र तो यही है, क्या सूत्र तो यही है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इफ मैंने यदि a बराबर 2 और b बराबर 3 माना, हम चर मान को समझाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं कि जो हमने कहा वह बात सही है या नहीं। ध्यान देना, एक मान कितना माने 2 और b मान है 3 हो गया। इसके अनुसार लिखे यहाँ a स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा, फिर है क्या 2ab 2 गुने 2 गुने 3 प्लस क्या होगा 3 का स्क्वायर 1, ये 2 3 क्या होगा 5 वाली 5 का स्क्वायर, ये क्या होगा 2 2 4 2 2 4 दिया 12 और 3 दिया 9 बचे 25 12 4 16 9 हुआ मरुद। अर्थात यह सर्व समीका है, दोनों बराबर आ गया। हम 2 और 3 माने इसी बराबर आएगा ऐसी बात नहीं है। तुम कोई भी डिजिट ले लो, कोई भी अंक ले लो, अगर इस पर बैठाओगे तो उसके लिए दोनों और क्या आएगा बराबर, दोनों और क्या आएगा बराबर, तो सर्व समीका। तो क्या है सर्व समीका। देखते हैं दूसरा वाले में a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यह LHS में क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा a माइनस b इंटू a माइनस b, ऐसा तो लिख सकते हैं। फिर क्या होगा a इंटू a माइनस b इंटू क्या होगा a माइनस b होगा। इसको एक बार इन दोनों से, फिर इसको दोनों हो जाएगा। क्या होगा a स्क्वायर माइनस ab, फिर क्या होगा माइनस ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। लिख देगा LHS बराबर आ गया। तीसरा है a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, LHS में यही है, LHS में यही है। क्या होगा फिर a इंटू a प्लस b होगा माइनस b, फिर क्या होगा a प्लस
बी हो जाएगा। ए गुने क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी क्या होगा ए बी, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस क्या होगा माइनस ए बी क्या होगा माइनस और प्लस क्या होगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये प्लस में है माइनस में कट जाएगा, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साबित हुआ जी LHS बराबर हम क्या साबित हुआ ना केवल। चौथा जो सर्व समीकरण है उसका हम LHS लिखते हैं LHS। इसमें दिया हुआ है कि x इंटू ए प्लस x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब हम x प्लस 1 और x प्लस बी को जब सॉल्व करेंगे तो हमको कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी है। ध्यान देना इसको हम इस दोनों से गुणा करें तो क्या होगा x इंटू एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस है तो प्लस देंगे, ए है तो ए ले लेंगे, फिर क्या होगा x प्लस बी। ठीक x और x क्या होगा एक्स स्क्वायर, x गुने b क्या होगा बी एक्स, फिर a गुने x क्या हो जाएगा ए एक्स और a गुने b क्या होगा ए बी। ठीक है देखो इसमें समान पद वाली है x है दोनों में, x कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है तो हम इसको x स्क्वायर लिख देंगे और ये दोनों में x है, x कॉमन लिखने से क्या होगा b प्लस a प्लस ए बी प्लस ए बी होगा नहीं होगा जी। तो हम इतना इसको सिस्टम में लिख लेते हैं क्रम से एक्स स्क्वायर, और चूंकि a पहले होता है तब बाद में b आता है ना, तो इस हिसाब से हम लिख देते हैं a प्लस b और इसका होल x प्लस ए बी। तो हमें यही प्राप्त करना था, यानी क्या हो गया LHS बराबर RHS, ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, अर्थात ये भी सर्व समीकरण है। तो अभी तक तुम लोगों ने जाना कि सर्व समीकरण उसे कहते हैं जिसका LHS का मान RHS के मान के बराबर हो, अर्थात वह चर के किसी मान के लिए सत्य हो, चर के किसी मान के लिए सत्य हो, तो उसे हम क्या कहें हैं सर्व समीकरण। क्या कहें हैं ठीक। तो आज के लिए इतना ही है। मेरे चैनल को अधिक से अधिक देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हम आप लोगों को इसी तरह से जो है चैप्टर वाइज वीडियो को अपलोड करते रहेंगे और उससे देख के आप जो है शिक्षा प्राप्त करें।